उनका 10 साल का बच्चा रोजा करता है 1 महीने। तुमने कौन से दिन अपने बच्चे से कहा एकादशी का व्रत शुरू कर दो? एंजॉय योर सेल्फ, खा लो ये पकौड़े। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी 5 माला करवाओ अपने बच्चे से, और 1 हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। हर सनातनी को करवाना चाहिए। वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे साथ बैठकर कथा सुने। वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे भगवान में विश्वास रखते हों। जिनके बच्चे संभालने योग्य हो गए उनको मेरे जैसे लोगों के साथ लग जाना चाहिए। सबको ज्यादा से ज्यादा सनातनी बनाओ। इसलिए आओ पुनः एक बार सनातन के झंडे को घर घर तक फहराते हैं, मिलकर अपने देश को सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। जहां से आए भी हम छोड़ते थे वो कस्बा टाइप था, वहां पर कुछ मुस्लिम महिलाएं हमें हर दिन दिखती थी। गांव में होगी मुस्लिम आबादी होगी उसमें, कस्बे में। मैंने वहां मोस्टली मुस्लिम महिलाओं को भी जो उनका ब्लैक लिबास होता उसमें देखा। इट्स नॉट डिफरेंट, ठीक है वो तो था ही। जो एक दिन मैंने दृश्य देखा, एक बच्ची को देखा मैंने उनके संग, 4 साल की बच्ची होगी वो, 5 की तो हो नहीं सकती। 4 साल की बच्ची को यहां से लेके पूरा ये कबड़, पूरा कबड़, और वो जैसे उसकी मां चल रही है वैसे वो चल रही है। 4 साल की। और तुम्हारे 14 साल की बच्ची भजन नहीं कर सकती? मैं ये नहीं कह रहा कबड़ कर दो, पर तुम ये नहीं सिखा सके अपने बच्चों को कि 10 मिनट भगवान के आगे बैठो। उनका 10 साल का बच्चा रोजा करता है 1 महीने। बताइए तुमने कौन से दिन अपने बच्चे से कहा एकादशी का व्रत शुरू कर दो? 2 व्रत होते एकादशी के, सिर्फ महीने में रखवाए किसी से ने ना, मतलब ही नहीं। एंजॉय योर सेल्फ, खा लो ये पकौड़े। ये कोई बात थोड़ी हुई साहब। वो मानव बन के आया है, उसे पशु क्यों बना रहे उल्टा सीधा खिलाकर? उसे मानवों वाला संस्कार दो। आप दे सकते हैं, माँ बाप को देना पड़ेगा। बचपन से अगर आप शुरू करेंगे तो आपका बुढ़ापा अच्छा होगा। अगर आपने बचपन में केयर नहीं करी, आपको सर पकड़ पकड़ के रोना पड़ेगा बुढ़ापे में। मैं अभी से लिख के दे रहा हूं। आपको बचपन में सिखाना है उसे। और ज्यादा कुछ नहीं कहता मैं आपसे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इसकी 5 माला करवाओ अपने बच्चे से, 10 से 12 मिनट में हो जाएंगी। और 1 हनुमान चालीसा का पाठ करवाओ। हर सनातनी को करवाना चाहिए। और जब 11 या 12 साल का बच्चा आपका हो जाए, उसे दीक्षा दिलवा दो। उसे गुरु जी के सानिध्य में ले जाओ और उसे कहो कि अब जो गुरु जी बताएं वो करो तुम। हो सकता है उसके बाद भी 2-4 बच्चे बिगड़ जाएं, लेकिन मोस्टली बच्चे कंट्रोल में रहेंगे। क्यों? माथे पे तिलक आ जाएगा, गले में कंठी आ जाएगी, और बचपन में ही जब समर्पण हो जाएगा तो ठाकुर जी भी उसको बुराई में जाने से बचा लेंगे। अब बताओ धुंधकारी चाहिए कि नहीं, कि गोकर्ण चाहिए? गोकर्ण के लक्षण है, धर्म में बिलीव करता है, वेद पुराणों का पाठ करता है, माता पिता की आज्ञा का पालन करता है, किसी को हर्ट नहीं करता। ये गोकर्ण के लक्षण है। धुंधकारी के लक्षण है, मद्यपान करता है, मांस भक्षण करता है, वैश्या गबन करता है, जुआ खेलता है, वेद पुराणों में बिलीव नहीं करता है, बेकार की बात है, माँ बाप की बात नहीं सुनता है। ये धुंधकारी के लक्षण है। बताओ कौन चाहिए गोकर्ण के धुंधकारी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, कौन चाहिए गोकर्ण के धुंधकारी? गोकर्ण चाहिए तो लक्षण बचपन से सिखाओ, उनमें डालो। उन्हें कितनी भी अच्छी पढ़ाई पढ़ाओ, नो प्रॉब्लम, लेकिन अच्छे संस्कार ये दे दो कि माता पिता भगवान तुल्य होते हैं। ये सारा ज्ञान हमें पुराणों से मिलता है। इन पुराणों को सुना करो, जब भी समय मिले भगवान से जुड़ा करो। जुआ नहीं खेलना है, मांस नहीं खाना है, मदिरा नहीं पीनी है, माता पिता को आंख दिखा के बात नहीं करनी है। मोस्टली बच्चे माँ बाप को आंख दिखा के बात करते हैं आजकल। मना करके दिखाओ, बोले नहीं ये गलत है, बोलो। 1 सेकंड में जवाब देते हैं, डैड यू डोंट नो, प्लीज डोंट गिव मी एडवाइस, आई नो वेरी वेल, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। ले ले बजा ले झुंझुना, खा ले अमरूद, ले ले। मेरा बेटा बड़ा कर, मेरे स्वीट हार्ट, मेरा स्वीट हार्ट,
लगा ला है, हार्ट ते स्वीट है, शुगर है गई, खा दवाई, राधे राधे बोलना पड़ेगा। ए वर्मा जी, वर्मा जी, ए वर्मा, ए रुको तुम, वर्मा जी भजन किया करो, भजन बढ़ाओ। हम कहना कुछ और चाह रहे थे पर हमको याद आ गया, नजर न लग जाए इसलिए हमने शॉर्टकट मार दिया। भजन बढ़ाओ। वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे साथ बैठकर कथा सुने। वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे भगवान में विश्वास रखते हों। वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे भी भगवान की पूजा करते हों। वो माँ बाप धन्य हैं जिनके बच्चे चाहे संसार की कितनी भी बड़ी कंपनी में काम करें लेकिन अपने ईश्वर से प्रेम करना नहीं छोड़ते। वो धन्यवाद। तो आप सबसे हमारा आग्रह, अपने बच्चों को यही संस्कार आप सब दें। देखो हम और आप अब ज्यादा दिन के नहीं हैं, हम भी अब 45 साल के होने जा रहे हैं, हो जाएंगे, हो गए कि हो जाएंगे, क्या हुआ हमारे साथ, हमें बवंडर नहीं समझ में आता है। हुए नहीं अभी, होंगे सितंबर में। अच्छा ऐसा, चल हो जाएंगे, हम भी हो ही जाएंगे। लेकिन अभी तो मैं फोटो में तो ठीक सा लग रहा हूं, लगता नहीं फोटो में ना 45-45, पर यही तो धीरे धीरे रनिंग है ना। हम और आप ज्यादा दिन के अब हैं नहीं इस धरती पे, तो हमको तो अभी से एक ध्येय बनाकर जीना चाहिए। अपने समाज में जितना भी कृष्ण प्रेम जगा सके, सनातनियों को इकट्ठा कर सके, सनातन घर घर अलग जगा सके, वो हमको जगाना चाहिए, हमको और आप सबको। हम जब जाएंगे तो हमसे कुछ नहीं बन पड़ा तो ठाकुर जी ये इतना तो कहेगा, चल तूने कुछ नहीं किया तो दो चारों को जगा के आ गया, इसी पे हम तेरे ऊपर कृपा कर देते। हम सब इसी के पात्र बन जाए, हम इसी के पात्र बन जाए, यही हमारे लिए अच्छा होगा। हम सब कर सकते हैं काम। जिनके बच्चे संभालने योग्य हो गए उनको मेरे जैसे लोगों के साथ लग जाना चाहिए और इसी कार्य को बढ़ावा देना चाहिए। लो भैया बढ़ाओ, सबको ज्यादा से ज्यादा सनातनी बनाओ। अब 100 जगह जाएंगे, 10-20 शिकायत भी करेंगे, उन 10-20 को इग्नोर करो, भाड़ में जाओ। हमारे मतलब के वो हैं जो सनातनी हैं, जो उस चीज को, अरे हम कितने घर बचा सकते हैं साहब। अगर हमने भक्ति का दीपक 10-20-50 हजार घरों में जगा दिया तो हमने 10-20-50 हजार घर बचा दिए, उनकी पीढ़ियां बचा दी। हम बचा सकते हैं, ठाकुर जी ने हमें वो मंच दिया है, हम और आप मिलकर ये कार्य कर सकते हैं। इसलिए आओ पुनः एक बार सनातन के झंडे को घर घर तक फहराते हैं, मिलकर अपने देश को सनातनी हिंदू राष्ट्र बनाते हैं। धुंधकारी मरने के बाद में प्रेत बना, प्रेत बनकर गौकर्ण जी महाराज से प्रे करता है, प्रार्थना करता है, रिक्वेस्ट करता है, अहम भ्राता तो दीयोस्मि धुंधकारी नामतः। एक बात बताना भूल गया, गौकर्ण वो है जो बुरे वक्त में अपने माँ बाप को भी सलाह देता है, वो भी अच्छी। कौन है? जब पिता दुखी हो, शोकाकुल हो, उस समय गौकर्ण अपने पिता आत्मदेव को सांत्वना देते हैं। क्या कहते हैं? देहिस्तमासरुधरे अभिमत्वजत्वं जाया सुतादिशिहु सदा ममतां विमुच्य पश्यानिशं जगदिदं क्षणभंगुनिष्ठम् वैराग्यरागरसिको भवभक्ति निष्ठः। हे महाराज, ये जो शरीर है ना, हड्डी मांस रुधिर का पिंड है, इसे आप में करते हैं, इसमें है। अच्छा, इस शरीर से सबसे ज्यादा अटैचमेंट है माता बहनों का, तो हम क्या ही कहें। 5-5 किलो पाउडर आपका इसी पे खर्चा होता है। शरीर सुंदर दिखे, शरीर सुंदर दिखे, क्यों देवियों?
हाँ या ना? लेकिन ये शरीर का थोड़ा सा ऊपर वाला भाग हटा दें हम, ये जो चिकना चुपड़ा सा होता है, इसको थोड़ा सा हटा दें, इसके अंदर क्या दिखेगा? बोले मांस दिखेगा, रेड रेड। उसको थोड़ा सा और हटा दें तो बोले महाराज और गंदी चीज दिखेंगी, हड्डी वड्डी दिखेंगी। और पेट फाड़ दिया तो मलमूत्र सब ही इसमें दिख जाएगा। नाक से गंध निकलती है, आंख से गंध निकलती है, कान से गंध निकलती है, हर जगह से गंध ही गंध है। सिर्फ बाहरी आडंबर देख दाख के हम लोग मोहित हो जा और